दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी हमारे सामने यस बैंक का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, जिसका कब से हमें इंतजार था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है इसका प्रॉफिट का, जिसमें अभी की बार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इसके अलावा कम बैंक ने अपने एनपीए में अच्छी खासी रिकवरी कर लिया है, यानी जो लगातार उनका जो एनपीए है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे पूरे रिजल्ट को हम अच्छे से समझेंगे, इस रिजल्ट की क्या संभावना है और उसके बाद में क्या स्टॉक के अंदर तेजी बनने वाली है या फिर गिरावट होगी, आगे क्या होने वाला है। जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग में भी हमें इसमें कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, क्या उसमें गिरावट होने वाली है या फिर इस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि सीसीआई से अप्रूवल मिल चुका है, यानी कार्निवल और एडवेंट जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको मंजूरी मिल चुकी है, यानी आने वाले समय में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो क्या इस समय यस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ में यस बैंक ने अचीवमेंट किया और कहाँ पे यस बैंक इस बार पीछे रह गई है। सबसे पहले कारोबार की बात करें तो हमने देखा कि फ्राइडे को तेज़ी बनी थी, क्योंकि ऑलरेडी सीसीआई के अप्रूवल की खबर निकल के आ चुकी थी। आप देख सकते हो 16.15 पर स्टॉक था, जहां पे हमने 1.25% की तेज़ी देखी। बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी क्लोजिंग पॉजिटिव थी, लेकिन इंट्राडे में देखें तो 15.90 का लो भी बना था, उसके बाद में फिर तेज़ी बनती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे देखें तो यस बैंक ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इनके नेट प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी गिरावट है, यानी 32% का डाउनफॉल देखने को मिला है। इस बार जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 153 करोड़ रुपीज़ का रहा है टोटल। पिछले साल अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 225.50 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस हिसाब से देखें तो इस बार 32.20% की गिरावट देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसको पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो भी आपको वो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 310.63 करोड़ रुपीज़ का था क्वार्टर वन में। तो पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट आधा हो गया है। एक तरह से देखें तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में गिरावट आई है, ऐसी कल्पना नहीं की थी। बैंक के टोटल इनकम की बात तो इस बार 6,394.11 करोड़ रही है, जबकि पिछले साल ये 5,430.30 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। तो इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, करीब 31.7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो इस बार आप देख सकते हो 1,991.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल 1,512 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बैंक के ग्रॉस एनपीए में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जो इस बार 12.89% रहा है, जबकि पिछले साल देखें तो ये 14.97% के आसपास था। नेट एनपीए की बात करें वो भी गिर के 3.60% पर आ चुका है, जबकि पहले पिछले साल ये 5.55% के आसपास था। इसके अलावा कंपनी के प्रोविजन में बढ़ोतरी हुई है, जो इस बार देख सकते हो कि 582.81 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। पिछले के फाइनेंशियल ईयर 2021 के तो ये 377.37 करोड़ के आसपास था। तो इस बार बैंक ने अपने प्रोविजन को बढ़ाया है और इसी वजह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे दबाव में आता हुआ दिखाई दिया। अब पिछले 3 क्वार्टर को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम मार्च 2022 की बात करें, यानी पिछले क्वार्टर 4 की, तो रेवेन्यू इनका 4,948 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। जून क्वार्टर में ये बढ़ के 5,135 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया, और इस सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में ये 5,474 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। तो पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, यह एक तरह से इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इंटरेस्ट की बात करें तो 3,128 का था मार्च क्वार्टर में, जून में ये बढ़ के 3,285 हुआ और इस बार 3,483 हो गया। तो लगातार आपको इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो कि 2,198 करोड़ का मार्च में, जून क्वार्टर में ये बढ़ के 2,270 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इस बार 2,074 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो एक्सपेंस में जो देखें तो कंपनी के खर्च में भी एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है। उसकी वजह से भी हमें इस बार थोड़े तो प्रॉफिट में दबाव आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी के खर्च में एक बड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2 क्वार्टर में खर्च लगभग सेम था बैंक का, लेकिन इस बार आप देखो तो इसमें 500 करोड़ का एक बड़ा जंप देखने को मिला। हो सकता है इस बार कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया बैंक की तरफ से, और इस वजह से ये प्रॉफिट में दबाव जो आ रहा है वो इसके खर्च की वजह से आ रहा है। इस बार बैंक के खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ये प्रॉफिट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यही आंकड़े में छुपी है इसके प्रॉफिट कम होने की गुंजाइश की। यहाँ पे जो खर्च है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो वो बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। मार्च 2022 के क्वार्टर में 882 करोड़ रुपीज़ की थी, जो जून क्वार्टर में घट के 781 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। यानी पिछले क्वार्टर में अदर इनकम घटी थी, लेकिन इस बार अदर इनकम बढ़ते हुए 920 करोड़ तक पहुँच गई है। तो कुल मिला के देखें तो अदर इनकम बैंक की बड़ी है। अब यहाँ पर अगर हम
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 503 रुपीज़ के आसपास था और ये क्वार्टर वन में 415 रुपीज़ के आसपास गया, यानी प्रॉफिट कम हुई। और यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वार्टर में ये 208 रुपीज़ के आसपास रहेगी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो कि प्रॉफिट लगातार कम हुई है पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 367 रुपीज़ का था, जो पिछली बार घट के यानी क्वार्टर वन में 311 रुपीज़ के आसपास आ गया और इस बार तो लगभग आधा हुआ, यानी 153 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा है। और इसके ये प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह है कि खर्च में इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब EPS देखें तो इसमें भी लगभग आधा होता है, आपको दिखाई देगा 0.12 था पिछली बार, जो इस बार 0.06 हो गया। ग्रॉस NPA में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में 13.93% था, जो यहाँ पे क्वार्टर वन में गिर के 13.45% के आसपास आया। तो इस बार ये ग्रॉस NPA 12.89% तक आ गया। तो इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है, NPA लगातार रिकवर हो रहा है। नेट NPA की भी बात करें तो 4.53% था मार्च क्वार्टर में, और यहाँ पे देख सकते हो कि जून क्वार्टर में ये 4.17% के आसपास आ गया और इस बार ये 3.60% के आसपास आ गया। तो लगातार NPA कम हुआ है, एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट को अगर हम अच्छे से एनालिस करें तो ये समझ में आ रहा है कि इस बार जो प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे वजह बैंक के खर्च में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ये हमें प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल रिजल्ट ठीक है क्योंकि कारोबार बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है CCI की तरफ से, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। कार्लाइल और एडवेंट ग्रुप इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले 10% की जो स्टेक लेने वाले इसको CCI ने अप्रूव दे दिया, यानी ये अब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे फिलहाल यस बैंक को फंड की जरूरत है, ऐसे में 8,898 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्लोबल ये फर्म, जिसमें आप CCI की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो आने वाले समय में यहाँ पे वो स्टेक लेंगे 10% की और साथ में बोर्ड के सदस्य भी बनेंगे, यानी उनकी हिस्सेदारी होगी, बोर्ड मेंबर्स बनेंगे वो, और उनकी भी यहाँ पे वोटिंग अधिकार मिलेगी उनको यस बैंक के बोर्ड में। और तो यहाँ पे ये दो फर्म जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बदले में उनको 369.61 करोड़ रुपीज़ के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और बाकी के 256.75 करोड़ रुपीज़ के वारंट्स जारी किए जाएंगे, जो आगे जाके इक्विटी में तब्दील किए जा सकते हैं। तो इस तरह से टोटल करीब 9,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है यस बैंक की तरफ से। CCI की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुका है, आने वाले समय में जो भी प्रोसीजर उसको भी पूरा किया जाएगा। कुल मिला के यस बैंक में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है और फिर यस बैंक की सेहत में सुधार हो सकता है। वैसे यस बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका NPA, जो लगातार रिकवर हो रहा है और हमने इस बार भी देखा है NPA काफ़ी कम हुआ है और इनकम भी बढ़ी है। प्रॉफिट जरूर पिछले क्वार्टर के मुकाबले आधा हुआ है और इसके पीछे वजह है कि बैंक ने इस बार काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है और इनके खर्च में जो बढ़ोतरी हुई इसकी वजह से हमें यहाँ पे कमी होती हुई दिखाई दी। ओवरऑल ये रिजल्ट इतना खराब नहीं जितना कहा जाए, लेकिन जो भी हो आंकड़ा थोड़ा निराशाजनक जरूर दिखता है क्योंकि आखिर फाइनली वही दिखाई देता है कि इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो आधी हो गई है। उस वजह से हो सकता है कि कल हमें मोड ट्रेडिंग में इसमें कुछ गिरावट होती हुई दिखाई दे, लेकिन गिरावट में आपको फायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी जरूर करें। यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय यहाँ पे अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।